बिहार में शराबबंदी, लेकिन सवाल ये है, क्या सच में शराब बंद हुई है या बस कागजों पर ही चल रही है ये कहानी। कहीं शराब से भरी गाड़ियों बच्चियों की जान ले रही है, तो कहीं लाखों लोग पर मुकदमे हो चुके हैं, पर तस्करी अब भी चालू है। एक तरफ नीतीश सरकार दावा करती है कि शराबबंदी से समाज सुधर रहा है, और दूसरी तरफ विपक्ष कह रहा है यह कानून अब बिहार की अर्थव्यवस्था और जनता दोनों को तबाह कर रहा है। आज हम देखेंगे ऐसी बड़ी खबरें जो बिहार की शराबबंदी की असलियत खोलकर रख देगी। कहीं 50 लाख की शराब बरामद हो रही है, तो कहीं डीजीपी तक मान रहे हैं सिस्टम फेल हो गया है। तो आखिर सच्चाई क्या है? क्या 2025 चुनाव से पहले बिहार में शराबबंदी का कानून बदलने वाला है? पूरा वीडियो अंत तक देखिए, क्योंकि आज जो आप जानने वाले हैं वो शायद अब तक किसी ने नहीं बताया होगा। बिहार सरकार ने अब अवैध शराब कारोबारियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। राज्य भर में ऐसे 240 शराब माफियाओं की पहचान की गई है जो लंबे समय से तस्करी में शामिल है। इसमें 76 लोगों की संपत्ति जब्त करने का प्रस्ताव पहले ही कोर्ट में भेजा जा चुका है। प्रशासन का कहना है कि अब सिर्फ गिरफ्तारी नहीं, उसकी अवैध कमाई पर भी वार किया जाएगा। पुलिस और उत्पाद विभाग की संयुक्त टीम लगातार छापेमारी कर रही है, ताकि शराबबंदी कानून को और सख्ती से लागू किया जा सके। सरकार का साफ कहना है, जो भी शराब का अवैध धंधा करेगा उसकी एक एक संपत्ति जब्त की जाएगी। इस कार्रवाई को लेकर लोगों में मिला जुला माहौल है। कुछ इसे सही कदम बता रहे हैं, तो कुछ का कहना है कि असली माफिया अब भी सिस्टम से बाहर है। बिहार सरकार अब शराबबंदी कानून को और कड़ाई से लागू करने के लिए जांच और निगरानी तंत्र को मजबूत करने जा रही है। खबर है कि बिहार पुलिस 2 नई स्पेशल यूनिट बनाने की तैयारी में है, एक साइबर अपराध नियंत्रण यूनिट और दूसरी राज्य स्तरीय मद निषेध एवं नशीले पदार्थ नियंत्रण यूनिट। इस यूनिट का मकसद होगा अवैध शराब की तस्करी, होम डिलीवरी नेटवर्क और ऑनलाइन लेन देन की मॉनिटरिंग करना। साथ ही सीमावर्ती जिलों में ड्रोन और जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम के जरिए निगरानी बढ़ाई जाएगी, ताकि किसी भी तस्कर की हरकत तुरंत पकड़ी जा सके। सरकार का दावा है शराबबंदी सिर्फ कानून नहीं, सामाजिक सुधार का अभियान है, लेकिन विपक्ष का कहना है जांच एजेंसी बढ़ाने से ज्यादा जरूरी है सिस्टम में पारदर्शिता लाना। बिहार में शराबबंदी कानून लागू होने के बाद से अब तक लगभग 6.4 लाख लोगों को दोषी ठहराया जा चुका है। इसमें से कुछ को कड़ी सजा भी सुनाई गई है और कई मामलों में संपत्ति जब्त की गई है। यह आंकड़ा दिखाता है कि सरकार ने कानून के उल्लंघन को लेकर काफी सख्ती दिखाई है। हालांकि विपक्ष और सामाजिक संगठन कहते हैं कि कानून पूरी तरह संतुलित नहीं रहा, क्योंकि अभी भी अवैध शराब का नेटवर्क सक्रिय है। सवाल यही उठता है, क्या केवल दोष सिद्ध करना पर्याप्त है या फिर व्यवस्था में सुधार और निगरानी को और मजबूत करना जरूरी है? बिहार में शराबबंदी लागू होने के बाद से सिर्फ शराब ही नहीं, बल्कि नशीले पदार्थ के मामले में भी बढ़ोतरी देखी जा रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अब नशीले चीजों के मामले लगभग 4 गुना बढ़ गए हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि शराबबंदी के बावजूद अवैध नेटवर्क अब ड्रग्स पर अधिक सक्रिय हो गया है, जिससे कानून की चुनौती बढ़ गई है। पुलिस और प्रशासन ने अब नशीले पदार्थ की जांच और निगरानी को और अधिक कड़ा कर दिया है, लेकिन सवाल यह है, क्या यह कदम पर्याप्त होंगे या समस्या और बढ़ती जाएगी? बिहार सरकार अब अवैध शराब और नशीले पदार्थ की तस्करी को रोकने के लिए सीमावर्ती जिलों में चेक पोस्ट की संख्या बढ़ा रही है। कुल मिलाकर 23 महत्वपूर्ण जगहों पर 393 चेक पोस्ट और पड़ोसी राज्यों में 176 मिरर चेक पोस्ट बनाने की योजना है। इन चेक पोस्टों पर वाहनों की कड़ी निगरानी की जाएगी, ताकि शराब और ड्रग्स की तस्करी को रोकने में मदद मिल सके। अधिकारियों का कहना है कि यह कदम सिर्फ पकड़ में मदद नहीं करेगा, बल्कि अवैध व्यापारियों के मनोबल को भी तोड़ेगा। अब सवाल यह है, क्या यह व्यवस्था पूरी तरह कारगर साबित होगी या फिर माफियाओं इसे भी मात दे देंगे? बिहार के भोजपुर जिले में पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए हरियाणा से आ रही एक कार को रोक दिया। कार की डिक्की में लगभग 310 लीटर विदेशी शराब बरामद की गई। इस मामले में ड्राइवर को गिरफ्तार किया गया और पुलिस ने कहा कि यह कार्रवाई शराबबंदी कानून को कड़ाई से लागू करने का हिस्सा है। अधिकारियों ने कहा कि अवैध शराब की तस्करी लगातार हो रही है और ऐसी कार्रवाइयों से अवैध नेटवर्क पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी। यह घटना एक बार फिर से दर्शाती है कि शराबबंदी सिर्फ कानून नहीं, बल्कि लगातार निगरानी और कार्रवाई की जरूरत है। बिहार के बक्सर जिले में पुलिस ने अवैध शराब के कारोबार पर बड़ी कार्रवाई की है। इस कार्रवाई में लगभग 50 लाख की शराब जब्त की गई है। अधिकारियों का कहना है कि यह कार्रवाई शराबबंदी कानून को लागू करने और अवैध तस्करी पर अंकुश लगाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इसके साथ ही पुलिस ने क्षेत्र में निगरानी बढ़ा दी है, ताकि शराब तस्करी करने वाले अब सख्त चेतावनी समझे और अपने नेटवर्क पर नियंत्रण रखें। यह घटना भी दिखाती है कि शराबबंदी के बावजूद अवैध कारोबार लगातार सक्रिय है
और प्रशासन को लगातार कार्रवाई करनी पड़ रही है। बिहार में शराबबंदी कानून को लागू करने के बावजूद एक पूर्व डीजीपी ने साफ शब्दों में कहा है कि सिस्टम पूरी तरह फेल हो गया है। उनका आरोप है कि कानून के बावजूद अवैध शराब का नेटवर्क अभी भी सक्रिय और जटिल है। पूर्व डीजीपी के अनुसार कई मामलों में अंदरूनी कनेक्शन और भ्रष्टाचार ने प्रशासन की कोशिशों को कमजोर कर दिया है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर निगरानी और जांच तंत्र को और मजबूत नहीं किया गया तो शराबबंदी का उद्देश्य सिर्फ कागजों तक सीमित रह जाएगा। इस बयान ने एक बार फिर सवाल खड़ा कर दिया है, क्या शराबबंदी कानून वास्तव में जनता और समाज की भलाई के लिए काम कर रहा है या सिर्फ दिखावा बनकर रह गया है। बिहार की शराबबंदी नीति अब 2025 विधानसभा चुनाव में एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन गई है। विपक्षी दलों का कहना है कि शराबबंदी ने आम जनता को परेशान किया है और इसका असर राजनीतिक और चुनावी अभियान दोनों पर पड़ रहा है। अब जनसुराज पार्टी ने खुलकर कहा है कि अगर वे सत्ता में आए तो शराबबंदी को हटाया जाएगा, जबकि सरकार इसके सामाजिक और नैतिक लाभ को बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रही है। इसके साथ ही चुनावी प्रचार में शराबबंदी के मुद्दे को लेकर टकरार और आरोप प्रत्यारोप तेजी से बढ़ रहे हैं। इस स्थिति ने बिहार की राजनीति को और भी जटिल और संवेदनशील बना दिया है और जनता के बीच यह सवाल उठ रहा है, क्या शराबबंदी का कानून अब सामाजिक सुधार के लिए है या केवल राजनीतिक हथियार बन गया है। बिहार में शराबबंदी अब सिर्फ कानून का मुद्दा नहीं रहा, बल्कि राजनीतिक विवाद का केंद्र बन चुका है। विपक्षी दल लगातार आरोप लगा रहे हैं कि शराबबंदी ने जनता को मुश्किलों में डाला है और प्रशासन केवल कागजों तक सीमित रह गया। वहीं सरकार कहती है कि शराबबंदी से समाज सुधर रहा है और इसके सामाजिक और नैतिक लाभ को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। कुछ राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि इस मुद्दे ने चुनावी रणनीति को प्रभावित किया है, क्योंकि हर पार्टी इसे अपनी पकड़ बढ़ाने या आलोचना करने का हथियार बना रही है। सवाल यही है, क्या शराबबंदी एक सच्चा सामाजिक सुधार है या फिर केवल राजनीतिक खेल का हिस्सा बन चुकी है। तो दोस्तों, ये थी बिहार की शराबबंदी से जुड़ी बड़ी और ताज़ा खबरें। अवैध शराब कारोबारियों पर कार्रवाई, जांच और निगरानी बढ़ाना, चेक पोस्ट की व्यवस्था, 6.4 लाख से ज़्यादा दोष सिद्ध, भोजपुर और बक्सर में बड़ी शराब जब्ती, ड्रग मामलों में बढ़ोतरी, पूर्व डीजीपी के आरोप और चुनावी रणनीति तक। इन सभी घटनाओं से साफ दिखता है कि बिहार में शराबबंदी केवल कानून नहीं बल्कि लगातार चुनौती और विवाद का विषय बन चुकी है। कानून के बावजूद अवैध नेटवर्क सक्रिय है और प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रहा है, लेकिन जनता और समाज पर इसका असर अभी भी गहरा है। तो सवाल यही उठता है, क्या शराबबंदी ने सच में समाज सुधारने का काम किया या अब यह सिर्फ राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक बहस का हिस्सा बन गई है। दोस्तों, अब आगे क्या होगा और सरकार की अगली रणनीति क्या हो सकती है, तो कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपको बिहार और देश की ताज़ा खबरें सबसे पहले पहुंचा सकें। मैं हूं सुशांत सुमन और आप देख रहे थे इंडियाज डेली ब्रीफ। धन्यवाद और जुड़े रहिए बिहार की हर बड़ी खबर के लिए। जय हिंद, जय भारत।